स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत सीक्रेट अकेडमी स्कूल राव सर से हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में अपना टॉपिक क्या चल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ओके, एपी को हमने जो बेसिक आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने डाला था उसमें हमने बेसिक देखा है कि एपी होता क्या है, कैसे डेफिनेशन होती है। यानी एपी को कोई भी नंबर सीक्वेंस में आपको दे दे या नंबर सीरीज दे दे, वो एपी कब बनी जाएगी? जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गाइस? सेम हो, यानी डी की वैल्यू क्या हो, यानी 2 है, जो आपके टर्म है उनके जो डिफरेंस के क्या हो, इक्वल हो। ओके, जैसे a3 माइनस a2, a2 माइनस a1, a7 माइनस a6। ओके, लास्ट टर्म से सेकंड जो लास्ट टर्म है वो क्या हो, माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस क्या है उसका गाइस? सेम है, तो वो क्या होती है? एपी होती है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने कल क्वेश्चन करे थे बेसिक से कि किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते। आपको 2 एलिमेंट देके के वैल्यू निकालना हो तो जैसे एपी अपने पास शॉर्टकट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किससे डिनोट करते हैं? एपी से। ओके, एपी के एलिमेंट क्या है? जैसे a1 नोट कर दो, a फिर a1 फिर a12 a13 a14, ओके, a4 a5 फिर a6 a7 डेट ऐसे चलती जाती है एपी होगी। ओके गाइस, जैसे आपके पास माइनस का आ गया -1, फिर -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 3, -2 ऐड करेंगे माइनस का 5, माइनस का 7, -9। ये सभी क्या है गाइस? अपनी एपी है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस से हमारा कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको कि सर a2 माइनस a1 कर दो, यानी कि -3 और -1 सोल्व करेंगे गाइस। देखो माइनस का 3 माइनस फॉर्मूले वाला है और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 1 किसके इक्वल? आपको कि सर -2 के इक्वल। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। और चेक करेंगे एपी है नहीं है, तो मैंने आपको कल कराया था, एक बार समझा देता हूं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं। -5 -3 यानी a2 a1, तो a3 a2, बिकॉज ये 3 नंबर टर्म है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a3 a2। तो d इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी आपको कि सर -5 है, और a2 कितना भाई? आपको कि सर -3 है। सोल्व करो गाइस, -5 प्लस 3 किसके इक्वल? आपको कि सर -2 के इक्वल। तो d की वैल्यू कितनी नोट कर देंगे? -2। आई होप ये समझ में आने लगा होगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, फॉर्मूला क्या होता है गाइस? an का फॉर्मूला, ठीक है ना। n नंबर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n-1 इनटू d। बहुत इजी फॉर्मूला है, a प्लस में n-1 इनटू d। कल हमने जनरेट किया था, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, जो a दिखाई दे रहा है या a1 आपको 200 हो रहा है, वो क्या आपका फर्स्ट टर्म है। एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो a होती है। d क्या होगा गाइस? आपको कि सर कॉमन डिफरेंस, d क्या होगा आपका? कॉमन डिफरेंस। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? n, जो स्मॉल n है वो क्या गाइस? आपका नंबर ऑफ टर्म। स्मॉल n क्या गाइस? नंबर ऑफ टर्म है। ओके, और an क्या यहाँ पे? nth नंबर टर्म, nth नंबर ऑफ टर्म। ये फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, जैसे आपको फर्स्ट टर्म बोल के दे देगा, जैसे फर्स्ट टर्म मान लो आप 4 है, d दे देगा आपको +3। ओके, और आपको पूछेगा कि n इक्वल टू 10 है, तो a10 यानी 10 नंबर टर्म क्या होगी गाइस? वो निकालना है। ओके, क्वेश्चन ऐसे आएगा, a दे देगा, d दे देगा, n देगा, आपको an पूछ लेगा या an दे देगा कि गिवन में, तो n नंबर ऑफ टर्म आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, n टर्म क्या होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, d भी पूछ सकता है। ओके गाइस, यानी क्वेश्चन का पुट ऑफ करने का कैसे तरीका है, उसका अलग-अलग तरीका है उसके पास। 4 में से किसी एनी वन की वैल्यू आपसे क्या कर सकता है? वो रिक्वायर्ड कर सकता है, यानी मांग सकता है। ओके गाइस, तो आपके पास an निकालते हैं और a10 निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको आना चाहिए। a10 का वही फॉर्मूला क्या होता है गाइस? पहले n का लगाएं फॉर्मूला। जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है? आपको कि सर a प्लस में n-1 इनटू d। ओनली फॉर n की वैल्यू पुट कर दो। n इक्वल टू क्या भी क्या देके कि मैंने आपको कि सर 10, n की वैल्यू कितनी नोट करा के आपको 10, तो n इक्वल टू 10 पुट करते हैं गाइस। तो a10 a में कोई कहीं कोई डिफरेंस नहीं, जहां पे n है ना वहां पे 10 पुट कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, a10 और 10-1, देन a10 का क्या रिजल्ट आएगा मुझे बताओ। a चल रहा है आपका 10-1 कितना, तो आपको कि सर 9, तो a10 किसके इक्वल है? a प्लस में 9d। a10 किसके इक्वल है? a प्लस 9d। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं है। a10 पूछ a प्लस 9d, a15 पूछ a प्लस में 14d, a70 पूछ a प्लस में 69d, कैसे भी निकाल सकते हो, बट आपको an का फॉर्मूला आना चाहिए, रिक्वायरमेंट। ओके गाइस,
क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नहीं पूछे आपसे, घुमाइए क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। ओके गाइस, तो a tan का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस में 9d। a की वैल्यू कितनी है गाइस, a इक्वल टू कितना नोट करा रखा मैंने 4 प्लस में 9 इनटू में d कितना नोट करा रखा आपको के सर 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 9 इनटू 3 किसके इक्वल आपको के सर 27 के इक्वल है। ये कितना बनेगा 31, कितना नोट करा जाएगा 31। ओके गाइस, ये किसकी वैल्यू आ गई, a tan की वैल्यू नोट करा देंगे। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब मैं बुक वाले क्वेश्चन उठाता हूं और वो करते हैं हम अच्छे से सोल्व कि आपको इस वीडियो में an वाला रिलेटेड तो 100% आपको आने चाहिए कि an से क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो। ओके, करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, जैसे क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको 5.2 अपना जो टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रीड करें, जैसे एपी वाली अपना चैप्टर है, 8 टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड करनी है। ओके गाइस, ये क्या करनी है, फाइंड करनी है आपको, 8 टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। और एपी आपको देर का है। सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी देर का है 0, यानी कौन सी टर्म है जो 0 होगी, एन की वैल्यू 0 बतानी है आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से क्या है डिविजिबल है, वो भी हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें, जैसे if 6 term and 17 term of AP are 19 and 41। ओके, 19 and 41 है, कौन कौन सी टर्म है, 6 और 17, और फाइंड क्या करना है आपको, 14 टर्म, यानी 14 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 40 टर्म की। ओके, तो 40 टर्म की वैल्यू फाइंड करना, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल बताने हैं आपको 10 और 250 के बीच में। ओके गाइस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो लोग क्वेश्चन करा दूंगा मैं, जैसे आप समझो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है गाइस, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालने इसका। गिवन में क्या नोट करा रखा है, गिवन में एपी नोट करा रखा है आपको, और गिवन में एपी की वैल्यू क्या है आप नोट करोगे √2 एंड 3√2। नेक्स्ट आपके पास 5√2 दैट इज, ये क्या है गाइस, एपी आपके सामने हो, इस एपी से मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूं गाइस। ओके, एपी ये फर्स्ट A1 टर्म है, ये नोट करेंगे, ये A2 टर्म है, ये A3 है, डेट ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने पास A और D होनी चाहिए, आप कितने वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो A इसमें नोट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी नोट करोगे आप, √2। फिर क्या चाहिए आपको, D चाहिए, कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू निकालें। D का फॉर्मूला क्या होता है भी आप बताओ मुझे, आप कहोगे सर A2 - A1। D का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, A2 - A1, तो वैल्यू पुट करें, D इक्वल टू A2 कितना भी आप कहोगे सर 3√2 और माइनस कर दो आप √2। तो सोल्व करके देखें तो यहां से क्या कॉमन है, 3 में से 1 रूट गया तो कितने लगे 2√2, रिमेनिंग क्या लगे गाइस 2√2। और चेक कर लो, आपको कहीं डाउट लगे तो D की वैल्यू इससे ये माइनस कर लो आप तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। 5√2 से 3√2 माइनस करो, 5 - 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहां पे क्या नोट कर देंगे 2√2। जो आप कितने भी निकाल सकते जो आपको इजी लगे। डी, तो ये क्या है, एपी है, डी निकल गया आपका, ए आ गया। फाइंड क्या करना है गाइस, 8 नंबर टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है अभी गिवन में, एन की वैल्यू कितनी है 8, और फाइंड क्या करना है A8, यानी एन टर्म्स निकालनी है, 8 नंबर टर्म जो निकालनी है उसका फॉर्मूला लगाएं गाइस। एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको सर, a प्लस में n - 1 * d, ऑल वैल्यू एक साथ पुट कर दो तो आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। a n की वैल्यू कितनी है गाइस, a8, ये रहा 8 टर्म, ये होती है 8 टर्म, a8, a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट नंबर टर्म कितना √2, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, प्लस का साइन है, n कितना गाइस आपको सर 8 है, तो ये यहाँ पे मैंने 8 नोट करा दिया, -1 आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है आपको सर 2√2 है, ये लो भाई 2√2। अब तो इसके आगे जो मैथमेटिक है तो क्या रिजल्ट आएगा, √2 तो अपना चल ही रहा है, प्लस का साइन 8 - 1 आपको सर 7, और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 2√2। स्टेप बाय स्टेप डन करेंगे तो √2 7 2 जा 14√2, और 14 और 1 कितने हो गए आपको सर 15√2, क्या आएगा इसका रिजल्ट, A8 की वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, कितना आ रहा है 15√2। आपको ऐसे लगे तो ऐसे कर लो, सेकंड कांसेप्ट भी देख लो, और कैसे कर सकते हैं आपको क्या चाहिए गाइस, A8, और A8 किसके इक्वल होगा, A प्लस में 7d, किसके इक्वल होगा, A प्लस 7d। देखो यहाँ ये चल ही रहा है, 8 - 1 क्या होगा 7, ये d है तो A प्लस में 7d। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो,
a8 निकाला तो एक कम करके मल्टीप्लाई कर देगा, तो किसके साथ, d के साथ, a में कोई चेंज नहीं होगा, a8 a प्लस में 7d, तो a8 a की वैल्यू कितनी है भाई आपको सर √2, ये लो बच्चों √2 प्लस में 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपको सर 2√2, डी की वैल्यू कितनी है भाई 2√2, ये लो आपका 2√2। ओके बच्चों, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, √2 तो चली रहा है, इरेशनल नंबर है, 7 2 जा 14√2, 14 और 1 कितनी होगी आपको सर 15√2, जो आपको इजी लगे उस कंसेप्ट पे कर लो, बस आंसर लेके आना आपको। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन आई हो सभी को समझ में आने लगा हुआ अच्छे से, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना बोले इस पे। ओके, ऐसे क्वेश्चन सेकंड है वो भी सॉल्व करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखो गाइस मैंने नोट करा रखा है, उसको भी रीड कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको रीड करता हूं मैं आपके सामने और फिर वैल्यू निकालते हैं मिलकर। देखो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टर्म यानी कौन सी टर्म ऑफ एपी आपको दे रखा है 0, यानी कौन सी टर्म है, यानी एन की वैल्यू क्या है वो 0 होनी चाहिए, कौन सी टर्म है। ओके, तो an की वैल्यू यानी an नंबर टर्म क्या होनी चाहिए 0 होते हैं, वो n की वैल्यू आपको बताने की कौन सी वैल्यू इसकी पुट करें कि जो n टर्म है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, आपको an इसमें दिया हुआ है 0। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और गिवन में नोट करें, तो गाइस क्या नोट करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ आप एपी को नोट करो, फर्स्ट ऑफ किसको नोट करें, एपी को। तो एपी की सीरीज क्या है, एपी की सीरीज है 84 80, फिर नेक्स्ट क्या है 76 और डेट डेज कंटिन्यू चल रहा है। इस एपी से मैं क्या क्या फाइंड कर क्या क्या ले सकते हैं हम, ए निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म यहां से काउंट कर सकते हैं 84 होगा, फिर किसको भी काउंट कर सकते हैं डी को, a2 - a1 होगा, और डी कितना भी आपका a2 की वैल्यू आपको सर 80 है, 80 में से 84 माइनस करो तो किसका रिजल्ट आएगा -4 का, डी की वैल्यू आपको क्या शो हो रही है -4। देखो कम नहीं हो रहा क्या, 84 रिड्यूस हो रही है -4 इसमें रिड्यूस हो रहा है -4 इसमें, तो डी कितना आएगा -4। ओके, और आपको क्या नोट करा रखा है, an = 0, which term is 0, इस 0 मतलब an 0 है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सर्च क्या करना है आपको n की वैल्यू, रिजल्ट क्या लेके आना है n की वैल्यू, जो आपको दिया हुआ उसी के फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, यानी an का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, an का फॉर्मूला क्या होता है आपको कि सर a प्लस में n - 1 * d नोट करा। ओके, an का फॉर्मूला कितना भी, an की वैल्यू जिसकी वैल्यू जैसे है क्या वैसे पुट कर दो, an क्या है 0, ये यहां पे मैंने 0 नोट करा दिया। a क्या है मतलब फर्स्ट टर्म कितनी गिवन में आपके पास 84, फर्स्ट ईयर आपका 84, n आपको फाइंड करना है, और d कितना भी आपको सर -4, d की वैल्यू कितनी है भाई -4, प्लस का 84 इस तरफ जाके किसमें आएगा आपको सर माइनस का 84, प्लस का 84 इसमें जाके इस तरफ जाके किसमें बन जाएगा माइनस का 84, और यहाँ पे क्या चल रहा है n - 1 मल्टीप्लाई -4, ये गाइस मल्टीप्लाई में माइनस में नहीं है, कभी आप सोचो सके तो माइनस में क्यों इस तरफ जाके प्लस बनना चाहिए, नहीं गाइस इसी का मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके किसमें नोट किया जाएगा, डिवाइड में नोट किया जाएगा, तो माइनस का 84 डिवाइड बाय -4 किसके इक्वल है n - 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, यानी कि n - 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको के साथ 21 के इक्वल होगी, n - 1 किसके इक्वल है 21 के इक्वल है, -1 इस तरफ जाके +1 21 +1, तो n की वैल्यू कितनी नोट कराऊंगा मैं यहाँ पे 22, तो n = कितना रिजल्ट आ रहा है 22, यानी n की वैल्यू 22 करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी n = 0, और मैं यहाँ पे वेरीफाई भी करा सकता हूँ, एग्जाम में मत करना है वेरीफाई, देखो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, पुट करना an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n - 1 * d, क्या निकालना है गाइस a22 को क्या नोट कर सकते हैं a प्लस में 21d, a की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, a की वैल्यू आपको के सर 84 है, ये लो गाइस 84, 21 * d की वैल्यू कितनी है -4, और 21 की टेबल 4 तक रीड करना, 4 1 जा 4 4 2 जा प्लस 24 -24 किसके इक्वल आपको के सर 0 के इक्वल, और ये हमें रिजल्ट लेके आना, तो मैं हमने क्या कर दिया वेरीफाई भी करा दिया, यानी n = 22 पे जो n टर्म है ना, मान लो n टर्म कहां भी यहां पे कहीं होगी तो वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये क्या है रिड्यूस हो गई। ओके गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना बोले इस पे। ओके बच्चों, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।
और गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं कि उसमें अपना कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे सोल्व करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब पहले सबसे पहले आपको 3 डिजिट आना चाहिए। 3 डिजिट की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? देखो गाइस पहले मैं यूनिट डिजिट या 1 डिजिट या यूनिट बोल दो या 1 डिजिट, इसको आप रीड करो तो क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी 9 तक सभी क्या होते हैं 1 ऑफ डिजिट। फिर आपको 2 डिजिट की जो सीरीज है वो नोट कराएं तो आपको 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे जाके एंडिंग होती है। बिटवीन से लेके 10 से लेके 99 सभी डिजिट क्या होते हैं 2 डिजिट नंबर। फिर कंसेप्ट क्या होता है 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट नंबर कौन से होंगे, वो स्टार्ट होते हैं गाइस 100 से और कहां चलते हैं 999, क्योंकि 1000 में तो 4 डिजिट आ जाते हैं, 1000 में कितने आ जाते हैं 4। ओके, बस ये अपनी सीरीज है, इसमें से आपको डिजिट फाइंड करने हैं। वो कौन से डिजिट लेने आपको जो क्या होगा गाइस आपके 7 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, बाय 7 से। अब 7 से डिविजिबल कैसे निकालें, एक एक को थोड़ी काउंट करेंगे, पहले 100 में डिवाइड करो, फिर 100 1 में, फिर 2 में। तो शॉर्टकट अपना जो है वो क्या है फंडा, क्या एपी लगाओ, क्वेश्चन को क्या कर दो डन, तो इसलिए एपी यूज की जाती है। ओके गाइस, अब देखो एपी से आपका क्या आ जाएगा, मिनटों में क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो आप एक एक निकालते रहना, घर पे टाइम है तो आपके पास, लेकिन हम इतना टाइम अपने पास नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है बड़ा कोई ये होता है तो डायरेक्ट निकालते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले 3 डिजिट की सीरीज आपको पता चल गई होगी, उसमें तो किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, आपको कि सर 100 से लेकर 999 तक हमें वो डिजिट पिक करना है जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो। ओके, तो 7 से डिविजिबल बाय डिजिट आपको लेके आना है, तो सीरीज बनाएं यानी एपी बनाएं। अब एपी कैसे बनाएंगे, जो 7 वाले डिविजिबल है ना वो लेना है, वो भी कौन से 3 डिजिट। सबसे पहले आप 7 का डिवाइड करो 100 में डिवाइड करो, 7 का डिविजिबल है क्या, आपको कि सर नहीं है, क्योंकि 7 बन जा 7 4 जा 28, यानी 2 रिमाइंडर एरर नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा। ओके, 102 में नोट करें, जैसे 3 में नोट, 5 में जाएगा डायरेक्ट, 105 में जाएगा। कैसे जाएगा बच्चों, देखो 7 बन जा 7, 3 के कैरी ले गया 35, 7 5 जा। ओके बच्चों, नहीं समझा देख लो भाई, ऐसे भी कर लो, 7 बन जा 7, कितने पे नोट किया जाएगा 5 पे। ओके, इससे पहले चेक कर लो, किसी पे भी नहीं जा रहा, देखो 4 पे चेक करके देख लो आप, 7 बन जा 7, कितना आ रहा है 34 बन जा, एक ही डिजिट है 105, तो आपको मिल गया। जैसे आपको एक ही डिजिट लेना, बाकी सभी बन जाएंगे। एपी में सॉरी भाई, एपी में देखो गाइस फर्स्ट ऑफ डिजिट 7 से डिविजिबल क्या है 105। अब आपको क्या करना है कि आपको ये लेके आना है, यानी कि 7 से डिविजिबल करना है तो 7 ऐड करते जाओ, अपने आप ही क्या आ जाए, जैसे 2 भी सेपरेट करते हैं तो 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8, यानी वो सभी क्या है 2 से डिविजिबल है। सेम कांसेप्ट यहां पे है, 7 ऐड कर दो इसमें 112, इसमें 7 ऐड करो 119, 126 एंड 7 ऐड करने पे 133। अब चेक करके देख लो रैंडमली किसी को भी 7 से क्या होगा आपका डिविजिबल होगा, चेक करो 7 बन जा 7, कितना आ रहा है 6 कैरी, यानी 9 पे जा रहा है, 19 बन गया ये। इसको चेक कर लो 56, इसको चेक करो 49, यानी सभी क्या है डिविजिबल है। ओके गाइस, बस आपको इतने लेने हैं और इससे अपना आंसर आ गया। तो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट टर्म इस एपी में, एपी अपने आप बनाई है। ओके, उसने एक हेडिंग डाल दी कंसेप्ट में, आपको कंडीशन क्या आपको अप्लाई कर दी उसने कि ऐसी सीरीज बनाओ जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, और वो सीरीज भी क्या होनी चाहिए 3 डिजिट वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने 3 डिजिट को सर्च किया, कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से लेके 999 तक। फिर हमने 7 से डिविजिबल चेक किया कि 7 का डिवाइड किस में जा रहा है, जिसमें भी जा रहा है वहां से स्टार्ट कर दो आप। स्टार्ट से 100 से 100 में डिवाइड किया नहीं जा रहा, 101 में डिवाइड किया नहीं जा रहा, 102 में भी नहीं है डिविजिबल, 3 भी डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं है, बट 105 क्या है गाइस आपका डिविजिबल है। तो 105 में मैंने 7 का डिवाइड किया, फिर मुझे पता चल गया मुझे 7 वाले पिक करने हैं, तो मैंने सभी में 7 लास्ट में क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ये सभी क्या बन गया एक सीरीज बन गई, और वो सीरीज क्या बन गई 7 से डिविजिबल वाली एक सीरीज बन गई। और ये क्या है गाइस अपनी एपी है, बिकॉज़ इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस सभी का सेम चल रहा है। देखो कौन कौन सा चल रहा है 7 7। ओके बच्चों, तो ए की वैल्यू कितनी नोट कराएंगे 105, डी की वैल्यू क्या नोट करेंगे A2 - A1 112 - 105।
तो आप कहोगे सर डी की वैल्यू तो 7 नोट की जाएगी। इसको भी बॉक्स में क्लोज कर दो और ये भी बॉक्स में क्लोज कर दो। ए आ गया, डी आ गया। गाइस आपको क्या करना है, ए एन यानी लास्ट टर्म होनी चाहिए और एन आपको फाइंड करना है। अपने पास लास्ट टर्म है, देखो गाइस लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं। ये लास्ट टर्म 999 इससे एक स्टेप आगे चलेंगे तो क्या बन जाएगा 1000, जो क्या काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं काउंटेबल है? बिकॉज ये 4 नंबर डिजिट है। ओके, तो 3 ऑफ डिजिट आपका यही है। अब इसमें चेक करो 7 से डिविजिबल है तो 7 बन जा 7 कितना रहेगा 229, 7 4 जा 28, 1 ऑफ और ये 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना रहेगा भाई 5, यानी कि नॉट डिविजिबल है। बैक करो 998 में डिवाइड करो गाइस तो चेक करें 7 बन जा 7 कितना रहेगा गाइस 29, 7 1 ऑफ कैरी 18 पे नहीं डिविजिबल है 997 पे डिवाइड करके चेक करो 7 बन जा 7 2 ऑफ कैरी 29, 7 4 जा 28, 70 नॉट डिविजिबल 996 पे डिवाइड करो गाइस 7 बन जा 7 29, 7 4 जा 28, 1 ऑफ कैरी 7 नहीं जा रहा 16 पे नॉट डिविजिबल 95 पे भी नहीं होगा बट 994 से क्या होगा ये डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा गाइस 7 से चेक करो 7 बन जा 7 कैरी कितनी है एरिया 2 यानी 29 तो 28 बनेगा 4 पे 1 ऑफ कैरी और 7 2 जा 14 और 995 भी नहीं जाएगा भाई चेक कर लो। आपको वेरीफाई करा देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 बन जा 7 2 ऑफ कैरी 29, 7 4 जा 28, 1 ऑफ कैरी ये 15 बन रहा है 15 7 की टेबल में नहीं आता है गाइस। ओके बच्चों, तो लास्ट डिजिट आपको फाइंड हो गया 994 यानी कि एंड टर्म ए एंड टर्म इसकी क्या होगी गाइस आप नोट करा दोगे यहाँ पे 994 यानी कि हमने फर्स्ट भी नोट करा दिया लास्ट भी। तो ए एन मेरे पास है कितना गाइस 994, ए एन की वैल्यू क्या है 994 एंड फाइंड करना है आपका नंबर ऑफ टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला नोट कराएं, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इनटू d। ए एन कितना आप नोट कराओगे 994, a कितना फर्स्ट टर्म कितनी आप कहोगे सर 105 एंड मुझे फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस कितना नोट कराएंगे 7। पहले प्लस को इस साइड में लेके जाओ, किस में आ जाएगा आप कहोगे सर माइनस में। तो 994 माइनस का 105 इसके इक्वल है बच्चों आप कहोगे सर n माइनस 1 इनटू में 7 के इक्वल है। माइनस करो 14 माइनस 5 इसके इक्वल है 9 के इक्वल है 8 माइनस 0 8 है 9 माइनस 1 किसके इक्वल है आप कहोगे सर 8 के इक्वल 889 देन इक्वल टू 9 माइनस 1 इनटू में 7। जो मल्टीप्लाई वाला 7 है वो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये लो बच्चों मैंने डिवाइड में नोट करा दिया, यहाँ पे आपका 7 चल ही रहा है और यहाँ पे n माइनस 1 कंटिन्यू। अब ये 7 से डिविजिबल है 7 बन जा 7 18 बन जाए 7 2 जा 14 4 ऑफ कैरी 49 और 7 into 7 49। ओके गाइस, तो कितना रिजल्ट आ रहा है 127 किसके इक्वल है आप कहोगे सर n माइनस 1 माइनस 1 को इस तरफ लेके जाओ प्लस का बन जाएगा। ओके, जिस बच्चे को नहीं पता है ब्रैकेट मतलब राइट भी कर सकते हो n माइनस 1 माइनस 1 को इस साइड ले गया तो 127 प्लस 1 किसके इक्वल है आप कहोगे सर n के इक्वल है। देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 128 और यही हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, 7 से डिविजिबल 3 ऑफ डिजिट कितने में गाइस 128 नंबर डिजिट इतने हैं। इतने नोट थोड़ी कराएंगे 1 2 2 इतने, तो डायरेक्ट क्या लगा देते हैं एपी, इससे लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, समझ गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, यानी कि इसको कर देते हैं स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अभी रीड कर लेते हैं इसको अच्छे से। इफ 6 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एपी आर 99 41 यानी कि 6 टर्म है वो कितनी है 19 है, ए 17 टर्म है वो कितनी है आपको सर 41 है। फाइंड क्या करना है ऑप्शन क्या करना है 40 टर्म यानी 40 ए 40 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझ लेना। न्यू टाइप जैसा क्वेश्चन है, गिवन में क्या है a6 ऐसे लिखेंगे। 6 टर्म को क्या नोट करोगे a6 जिसमें a1 a सेकंड टर्म है तो a2 a थर्ड है तो a3 a4 a10 है तो a10 लिखा तो सेम यहां पे कांसेप्ट है। टर्म कौन सी है 6 नंबर टर्म है तो a6 नोट करेंगे और a6 की वैल्यू कितनी नोट करेंगे गाइस आप कहोगे सर 19 नोट कर दो। ये लो बच्चों, फिर आप कहोगे सर 17 भी दे रखा इसने
ये रहा है 17 टर्म कितनी है भाई 41 है और फाइंड क्या करना है ये 40 यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड करके दिखाना है। जो दे है बच्चों वही लगाए फॉर्मूला n भी दे रखा आपको n इक्वल टू कितना नोट करा रखा है 40 नोट करा रखा है। इसको भी क्या कर देते हैं बॉक्स में अब जो नोट करा रखा है ना वो लेके चलते हैं गाइस। आपको क्या नोट करा रखा है a6 और वो कितना नोट करा रखा है भाई 19 ये आपको दिया हुआ है गिवन में। a6 का फॉर्मूला क्या आता है a1 प्लस में 5d। अब मैं जैसे आपको रेंडमली पूछूंगी a6 की वैल्यू निकालो आप क्या कहोगे सर a प्लस में 5d नोट करा दो ये होगा। जैसे मैंने a10 निकाला था अभी a10 को मैंने क्या नोट करा था a प्लस में 9d हो गया ना इसमें तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए a6 को क्या नोट कर देंगे a प्लस में 5d a6 है ना उसको क्या नोट कर देंगे a प्लस में 5d और वो किसके इक्वल है आपको सर 19 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 5 ड्रॉ कोई बिकॉज़ ये टोटल कांसेप्ट है ना ये सब्स्टिट्यूशन आएंगे वो जैसे एक्स वाई मैंने कराया था आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड उसी मेथड पे ये इक्वेशन डन होंगे। a17 टर्म है a17 है ये लोग आए a17 और ये किसके इक्वल है आपको सर 41 के इक्वल है। a17 को क्या नोट करेंगे a1 प्लस में 16d किसके इक्वल है 41 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 अब मैंने एक्स वाई जेड आपको अच्छे से करा रखा है सोल्व करना उसी कांसेप्ट पे सोल्व करते हैं ओके। तो हेडिंग लिखो यहाँ पे बच्चों आप नोट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं और रिजल्ट को फाइंड करते हैं क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट क्या है a प्लस में 5d किसके इक्वल आपको सर 19 के इक्वल है a प्लस में 16d किसके इक्वल आपको सर 41 के इक्वल है। जब सेम साइन तो इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस जब सेम साइन हो इक्वेशन को क्या करते हैं गाइस माइनस प्लस वाला ये किस में आ जाएगा माइनस में प्लस वाला 16 माइनस में प्लस का 41 किस में नोट कर दो माइनस में प्लस से माइनस से गाइस कैंसिल हो गया। पता है आपको प्लस से माइनस से क्या होता है जीरो होता है जैसे +2 -2 किसके इक्वल आपको सर 0 इक्वल है। सेम कांसेप्ट यहां पे प्लस से माइनस से 0 अब यहाँ पे क्या रहेगा 5d और यहाँ पे क्या नोट करा रखा मैंने माइनस का 16d और आपको पता है गाइस d से d माइनस होता है x से x माइनस होता है y से y माइनस करते हैं तो सेम कांसेप्ट सेम वेरिएबल से माइनस होगा 5 से 16d माइनस करो तो आपको सर माइनस का 11d नोट करा दो। ये लो बच्चों यहाँ पे भी माइनस हो रहा है देखो माइनस का 41 है तो आपको पता है आंसर तो माइनस में आएगा 11 - 9 किसके इक्वल आपको सर 2 के इक्वल है 11 - 9 देन 2 3 - 1 किसके इक्वल आपको सर 2 के इक्वल है। माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू कितनी नोट कराऊंगा मैं 22 डिवाइड बाय 11 और आपको पता है ये कितने नंबर पे जाता है 2 पे तो d की वैल्यू कितनी आ रही है आपको सर 2 और हमें पता है अगर d चाहिए a अब यहाँ पे a b है तो a भी निकालना होगा तो गाइस a निकालने के लिए किसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी गाइस आपको सर a प्लस में 5d है और किसके इक्वल है भाई आपको सर 19 के इक्वल है। a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ये ना मेरे पास सेम नोट कर दिया 5 × d और d मैंने अभी निकाला है कितनी है 2 है यहाँ पे ये 19 है a प्लस में 5 2 जाते हैं किसके इक्वल है आपको सर 19 के इक्वल है देन a इक्वल टू 19 - 10 किसके इक्वल आपको सर 9 के इक्वल ये लो गाइस आपका 9 ओके a आ गया d आ गया फाइंड क्या करना है इक्वेशन में हमें सोल्व क्या करके दिखाना है गाइस हमें सोल्व करके दिखाना है कौन सा a40 की वैल्यू a40 को क्या नोट कर सकते हैं तो a का फार्मूला लगा दो या डायरेक्ट निकालो a40 को क्या नोट कर सकते हैं a प्लस में 39 है d यानी कम a40 को a प्लस में 39d आया जैसे a का फार्मूला लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो a40 की वैल्यू कितनी आएगी आप बताओ मुझे a की वैल्यू कितनी है आपको सर 9 है 39 × d a प्लस 39d 40 की वैल्यू तो 39 d की वैल्यू कितनी है आपको सर 2 है। सोल्व करो बच्चों इसको क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं 9 आपका चल रहा है इसका 2 टाइम तो 2 × 9 किसके इक्वल है 18 के इक्वल 1 ऑफ करी 2 3 6 और 1 कितने होंगे 7 और इनको ऐड करने पे गाइस कितना आ रहा है 8 और 9 17 यानी कि 87 a40 की वैल्यू कितनी होगी आपको सर 87 a40 कितना भी 87 के इक्वल किसके इक्वल है 87 के इक्वल। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था और आई होप सभी बच्चों को आगे होगा समझ में और आप लोग कर भी सकते हो।
ओके बच्चों, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाउ मेनी मल्टीप्लाई 4 बिटवीन एंड 10 एंड 250। ओके, 10 और 250 के बिटवीन जितने 4 से डिविजिबल डिजिट है, 4 के मल्टीपल है, वो आपको बताने की कितने होंगे। जैसे मैंने 7 वाला क्वेश्चन कराया था ना, सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन सभी को रीड कर लिया आप लोगों ने और समझ भी गए होंगे कि इसमें निकालना क्या है। सीरीज वो है ना, तो ये काउंटेबल है और ना 250 काउंटेबल है। कह रहा है ना बिटवीन, देखो इसने नेम दिया है बिटवीन। बिटवीन का मतलब फर्स्ट और लास्ट काउंटेबल नहीं है, इनके बीच में काउंटेबल है। 10 और 250 के बिटवीन ऐसे डिजिट काउंटेबल है जो 4 के मल्टीपल हो। अब मुझे बताओ 12 4 का मल्टीपल नहीं है क्या? 4 into 3 आ रहा है, 16 4 का मल्टीपल नहीं है क्या? 4 into 4 आ रहा है, 24 में 4 into 6, 40 में 4 into 10, यानी 4 का जिस डिजिट के साथ मल्टीपल हो रहा है वही क्या उसका मल्टीपल। मल्टीपल बोल दो, डिवाइड बोल दो, सेम ही। ओके गाइस, तो 10 और 250 के बीच में देखते हैं। 10 तो आते ही नहीं है, ये तो काउंट ही नहीं करना। फिर 11 काउंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद में 12 है, बिल्कुल काउंटेबल होगा। 13 होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, उसके बाद में 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24। यानी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ गया, यानी कि हमें सिर्फ 4 वाले डिजिट ही काउंट करने हैं। गाइस इस बार देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसका वर्क कर रहा है? फर्स्ट नंबर टर्म का भी ये वर्क कर रहा है। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना आपको? नंबर ऑफ टर्म यानी इनकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग में लिखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या निकाल रहे हैं? आंसर। तो सबसे पहले गिवन में नोट करते हैं। 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 4 के क्या होना चाहिए? मल्टीपल। 4 के क्या होना चाहिए? मल्टीपल। 10 और 50। तो एपी क्या बनेंगे मेरे पास? वो देखो एपी सीक्वेंस। 10 होगा क्या? नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा। 12 होगा। 12 का 13 14 15 भी नहीं होगा। क्या होगा? 16, फिर 20 24 28 32। अब गाइस लास्ट में देखो यहाँ पे स्टॉप आ गया 250। 250 इज नॉट काउंटेबल। 250 नहीं काउंटेबल है। 250 से पीछे चलें, यानी बैकवर्ड। तो 250 से पहले 249। बोलो ये डिविजिबल नहीं है, ये तो पहले से ओड नंबर है। 248 इसको चेक कर लेते हैं। 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है अभी। 4 से 24, 4 2 8। तो लास्ट डिजिट आपको 100 हो गया, कितना होगा? 248। यानी कि इस एपी का लास्ट डिजिट कितना होगा? 248। अब कहीं आपको एपी दिखाई दे, उससे आप जो आपको चाहिए ना वो उठा लो यहाँ से। एपी से मुझे फर्स्ट टर्म 100 हो रही है। फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 12। यहाँ से मैं डी भी निकाल सकता हूँ। डी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? आपको इस a2 - 7। तो d = a2 का फॉर्मूला 16 12। तो d = कितना नोट कर दूं मैं? 4। d की वैल्यू कितनी नोट करा दूं? आप कहोगे सर 4 नोट कराओ। ये लो भाई, d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी है भाई? 12। ओके, n क्या करना है गाइस? इसमें सर्च करना है, फाइंड करना है। n की वैल्यू क्या करनी है? लास्ट टर्म कितनी है भाई इसकी? 248। लास्ट टर्म कितनी है? 248। जो देर का उसी का फॉर्मूला लगाएं। an का फॉर्मूला a प्लस में n - 1 into d। an इक्वल में क्या है? 248। a कितना हमने पास? 12 प्लस में n - 1 और d कितना नोट करा दूं आपको कि सर 4 प्लस 12 माइनस का 12। 248 माइनस 12 किसके इक्वल है आपको कि सर? n - 1 into 4 के इक्वल। 12 माइनस करो गाइस। 12 8 - 2 6 है, 4 - 1 3 और ये आपका 2। 236 डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू n - 1। 4 5 है 20 और 4 9 है 36 यानी 59। n - 1 और -1 प्लस का 1 n इक्वल टू 60। कितनी टर्म होगी गाइस? 60। ओके बच्चों, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना बोल सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर डालेंगे और आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक बच्चों जितने मैटर मिल रहा है कंटिन्यू स्टडी करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, स्कूल को इन्फॉर्म करो। जब तक ये टेक केयर, गुड बाय। ओके।